नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और बात करेंगे बिजनौर की, जहां मोहित पेपर मिल में सुरक्षा की दृष्टि से ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का द्वितीय सेफ्टी रिहर्सल किया गया। आगे बात होगी मुरादाबाद तहसील की, जहां लेखपाल विजय शर्मा ने जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए मांगी 1 लाख रुपए की रिश्वत। जिला अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। साथ ही बात करेंगे बिहार के रोहतास की, जहां घरेलू विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मार दी। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मामला बिजनौर के मोहित पेपर मिल का है, जहां पर आज ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का द्वितीय सेफ्टी रिहर्सल किया गया। मॉक ड्रिल का पर्पस है कि अगर किसी भी प्रकार का केमिकल का रिसाव होता है तो उसे काबू में कैसे किया जाए और किसी भी प्रकार की जनहानि न हो, साथ ही किसी प्रकार की कोई बॉडी डैमेज भी ना हो। इसी को काबू में करने के लिए रिहर्सल किया गया। यहाँ पर रिहर्सल किया गया कि अगर क्लोरीन का छोटा मोटा रिसाव होता है तो उसे कंट्रोल में कैसे किया जाए। मोहित पेपर मिल में सेल्फ कॉन्टेक्ट ब्रिजन ऑपरेटर को काबू में किया गया और आसपास के लोगों को यहां से हटाया भी गया, जिससे लोग प्रभावित न हो। क्या पद है? मैं सहायक निदेशक कारखाना यहाँ पर हूँ अभी इस पर, और हमारे श्रम आयुक्त महोदया के निर्देश के क्रम में तथा जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मोहित पेपर मिल में ऑन साइट इमरजेंसी प्लान का रिहर्सल किया गया। इसमें सभी स्टेक होल्डर्स ने भाग लिया। सभी अब इस मॉक ड्रिल का पर्पज ये है कि अगर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल का रिसाव होने की संभावना है या रिसाव होता है तो उसको किस प्रकार से काबू में किया जाए और यहाँ पर कोई जनहानि न हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रॉपर्टी डैमेज न हो और समय इसको काबू में लाया जाए। इसके लिए यहाँ पर रिहर्सल किया गया है। तो आज यहाँ पर हमने रिहर्सल इस बात का किया कि अगर क्लोरीन का किसी भी प्रकार से कोई छोटा मोटा भी अगर रिसाव होता है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल में किया जाए। तो यहाँ मोहित पेपर मिल में इनके जो है सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग अपरेटस पहन करके लोगों ने उसको काबू में किया और लोगों को यहाँ से जो है आसपास के लोगों को यहाँ से हटाया भी गया कि जिससे जो है प्रभावित लोग ना हो। इस प्रकार से सक्सेसफुल मॉक ड्रिल यहाँ पर किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की कोई भी दुर्घटना ना हो, लेकिन फिर भी अगर होती है तो उसे हम ससमय रहते हुए काबू में ला सकें। और सभी का यहाँ पर इसमें हमारे FSO साहब भी रहे हैं और दूसरे विभाग के भी लोग रहे हैं और सभी ने इसमें सहयोग किया कि जिससे किसी भी प्रकार की कोई बड़ी क्षति न हो और इसे ससमय काबू में लाया जा सके। इसी बात का यहाँ पर मॉक ड्रिल था जो कि यहाँ पर संपन्न किया गया है। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। खबर गुजरात से है, जहां तिलकवाड़ा तहसील हेल्थ ऑफिस के पास टीबी मुक्त तहसील बनाने के उद्देश्य से निक्षय पोषण योजना अंतर्गत भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हाल के टीबी के मरीजों को आरोग्य सुविधा पहुंचाने और टीबी मुक्त भारत बनाने के लिए भारत सरकार की ओर से अनेक योजना अमल में रखी गई। साथ ही टीबी का भोग बने हुए मरीजों को निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत आरोग्य सुविधाएं दी जा रही हैं, जिसके भागरूप तिलकवाड़ा आरोग्य विभाग की ओर से तहसील के अनेकों इलाकों में जाकर टीबी के मरीजों की पहचान करके उनको आरोग्य सुविधा देकर मरीजों को सही करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे टीबी मुक्त भारत बनाने का सपना साकार हो सके। 22 रोज अपना तिलकवाड़ा तालुकाમાં આરોગ્ય કિટ વિતરણ ટીબી હેઠળ કરવામાં આવ્યો, જેમાં જેટલા ટીબી દર્દી છે લગભગ 72 છે આપણા તાલુકામાં, એમાંથી લગભગ અડધા એટલે 50% જેટલા દર્દીઓની મારા સ્ટાફ ટીમ તિલકવાડામાં જેટલા BPW છે FAW એમને સ્વૈચ્છિક રીતે એમનું એક દર્દી દત્તકમાં લીધું અને જેથી એમનું 6 મહિના સુધી ખોરાક વ્યવસ્થિત મળી શકે છે ટીબી સારવાર દરમિયાન। અને 6 મહિના સતત એ તમામ કર્મચારીશ્રી એમનો ઘર સુધી એમનો ખર્ચે કર્મચારી ખર્ચે એમનો ઘર સુધી કિટ પહોંચાડશે, જેથી એ ખોરાક સમયસર લઈ શકે છે અને જેથી આપણા ટીબી રોગ અટકાવી શકાય। અને આજે મેસેજ પણ પાસ ઓન કર્યા બધા દર્દીઓમાં કે આપ ગામડે ગામડે જ્યાંથી આવ્યા છો તમારા જેવા બીજા લોકોનો ચેપ નહીં લાગે, આપ એ રીતે પ્રચાર પ્રસાર કરો અને લોકોમાં જાગૃતતા લાવો કે ટીબી રોગ અટકાવી શકાય છે। મારું નામ ડૉક્ટર સુબોધ છે, હું અત્યારે રજા પર છું, એમ તો હું તાલુકા હેલ્થ ઓફિસર तिलकवाड़ा છું। ધન્યવાદ। तिलकवाड़ा गुजरात से सीनियर संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक प्रार्थी अनुसूचित जाति बहेलिया से संबंध रखता है। प्रार्थी और उसकी पुत्री कुमारी आरती लगभग 3 वर्ष से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निरंतर तहसील मुरादाबाद के चक्कर काट रहे हैं। उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, जिलाधिकारी तथा आयुक्त महोदय ने जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने हेतु अनेक बार आदेश भी पारित किए हैं, लेकिन तहसील लेखपाल विजय शर्मा सभी अधिकारियों के आदेशों की धज्जियां उड़ाता नजर आ रहा है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने को मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए 1 लाख रुपए की घूस मांग रहा है। लेखपाल कहता है कि घर बार बेचकर जाति प्रमाण पत्र बनवा लो, जबकि ऑफलाइन प्रमाण पत्र प्रार्थी और उसके पिता ओम प्रकाश का वर्ष 2009 में ही जारी किया जा चुका है। नाम आपका? राजकुमार है सर। जी, आज जो यहाँ पर जो है डीएम साहब से मिलने के लिए किस लिए आए? सर डीएम साहब से मिलने के लिए जाति प्रमाण पत्र से 3 साल से आ रहे हैं सर। हम 3 साल से ऐसे बच्चों को लेकर परेशान हैं। 3 साल से जाति प्रमाण पत्र के लिए परेशान है सर। हर रोज जैसे अधिकारी जैसे बोलते हैं सर, हम अपने पूरी प्रयास कर ली सर। हमारे पुराने को भी ख़त्म कर दिया गया। जो हमारे पुराने, हमारे पापा का हमारा ही बना हुआ, तो उस पर हमें कोई भी मान लीजिए नहीं कह रहे हैं। पर जो लेखपाल हैं, अधिकारी बोल देते हैं कि बन जाएंगे, पर लेखपाल साहब उनके लिए कहाँ से लाए हम 1 लाख रुपया? 1 लाख रुपये सब ये जो लेखपाल साहब लिखने वाले हैं वहाँ से ये बोलते हैं सर तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम हमारा खर्चा पूरा कर पाओ। कहाँ से लाएं हम सर? हमारे पास में अपना घर नहीं है सर। 3 साल हो गए भागते भागते सर। 3 साल से आ रहे हैं सर बराबर। बच्चे पढ़ रहे हैं हमारे, 1-2 लड़कियां पढ़ रही हैं सर। लड़कियों को पढ़ाने के लिए सर मान लीजिए कि इतना साहस कर रहे हैं कि सरकार से मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। 11वीं में हमारी बच्ची आ चुकी है, 12वीं के अब पेपर देती, पर सरकार से मदद हेल्प के लिए सर हमने ये जाति प्रमाण पत्र लागू करा रहे हैं, पर साहब ये रद्द करते जा रहे हैं। रद्द तो सर ये लेखपाल साहब कर रहे हैं, और तो सब जितने अधिकारी है सब सुनते हैं हमारी विनती, पर ये लेखपाल के हाथ में जाते ही बोले तुम्हारा काबू नहीं है, तुम्हारे पास कितना पैसा हो, घर बेचो, कुछ बेचो, आ जाओ हमारे पास तो बन जाएंगे। अब हमारे पास सर घर नहीं है, हम क्या करें? चक्कर लगाते हैं सर। सारी हमारे पास कॉपियाँ हैं, जबकि कोई ना कोई बहाना लेकर रद्द करके दे देता है लेखपाल। सर डीएम साहब से भी मिले हैं सर। जो यहाँ पे बहुत सारे दफ्तर है सर, पढ़े लिखे हम खुद नहीं, हमारी बेटी पढ़ी है सर। दोनों बेटी, एक तीसरे में, एक सर 11वीं में पढ़ चुकी है। उन्हीं बेटियों के लिए सर यहाँ ललक कर रहे हैं कि हमारी जाति प्रमाण पत्र बना के दे दिए जाए, सरकार से मदद मिलेगी हमें। बजाय मदद के सर हमारे लेखपाल साहब को सारी मदद की ज़रूरत है, हमें नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चों को नहीं है। मुरादाबाद से सीनियर संवाददाता दिलशाद की रिपोर्ट। रामपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगभग 5 दिन पहले हुई शाहबाद थाना क्षेत्र में डकैती का एसपी ने खुलासा किया है, जिसमें एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है। उसके पास से चोरी किया हुआ सामान भी पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर डकैती का खुलासा करने वाली टीम को एसपी ने 25,000 के इनाम की घोषणा की है। आपको बता दें कि थाना शाहबाद क्षेत्र में 14 दिसंबर को एक मामला दर्ज हुआ था, जिसमें शाहबाद थाना क्षेत्र के लोदीपुर गांव में एक घटना हुई थी, जिसमें रात को कुछ लोगों ने एक मकान में दाखिल होकर मकान में मौजूद परिवार के लोगों को बंधक बनाकर उनको मारा पीटा और उनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देते हुए लगभग 1.5 लाख का माल चोरी किया था। तो सुबह का टाइम से जब हम से सुबह उठे तो हमने प्लानिंग बनाया। जब प्लानिंग बनाया तो हमने वहाँ से प्लानिंग बना के चारों ने, तो दिन के सुबह तो हमने खाना ना खाया, प्लानिंग बना के फिर हमने 9 बजे करीब दारू मंगाई। वेरी गुड। दारू मंगाई जब 9 बजे हमने संबल से हमने मंगाए 2 पगुए, वो हमने वहीं पिए। फिर हमने 2 पगुए मंगाए, जाओ भी अर्जुन 2 पगुए लेके आओ। हाँ, साइड में बताओ और लंबी कहानी नहीं। हाँ, अगली तरफ से गए रात के 11 बजे। जब 11 बजे रात के अगली तरफ से गए तो आगे हमें कुत्ते पड़ गए, और कुत्तों से बच के फिर हम चले गए पिछली तरफ को। जब पिछली तरफ को चलेगा तो एक घर के रास्ते पे घर था, वो कोने पे घर था। हम वहाँ घुसे, तभी वहाँ पर एक पिकअप खड़ी थी आगे। वो पिकअप वाला घर बिल्कुल खुला हुआ था। बरामदे में बस 3-4 पहिए पड़ी थी, एक जोकर थे, एक दोकरिया थी, एक लड़का था उनका सामने बरामदे में बाहर। फिर उसके बाद में हम दूसरा कमरा देखा, उसमें मेहमान सो रहे थे, 2 लेडीज़ थी, एक जेंट्स था। ताऊ जी ने कहा कि जे मेरे मेहमान है। जब हम उस कमरे में घुसे मेहमान है, तो हम उस कमरे को निकल के उस कमरे से निकल आए, तो मेहमानों का कमरा हमने कर दिया बंद। फिर घुसे लड़के वाले कमरे में, ताऊ जी से हमने की भी लड़के का कमरा था अंदर से बंद। ताऊ जी से कि हमने ताऊ जी कमरा खुलाओ। ताऊ जी ने अपना कमरा खुलाया, लड़के का आवाज़ दी लड़के को, तो उसमें एक बहू और लड़का सो रहे थे। लड़के ने किवाड़ खोला, लड़का आया,
फिर हमने कि भी अपनी माँ कने सो जाओ, तो वो लड़का अपनी माँ कने खटिया पे लेट गया, बीच वाली खटिया पे। फिर उसकी बहू आई है लड़के की, वो बीच वाली खटिया पे लेट गई है। फिर उसकी बच्ची सी रह गई छोटी सी अंदर डबल बेड पे सोती, वो हमने उठा के उसे भी, हमने कि इसे भी अपनी बच्ची को पकड़ लो, हमने बच्ची दे दी। हमने पूरा सामान फरोला इसके घर का सब, उसमें से पैसे लेके ले, 10,000 रुपये लेके ले, खड़ुए लेके ले और मेहंदी लेके ले हाथों की, 2 जोड़ी पाजेबे लेके ले, 1 जोड़ी कुंडल लेके ले, फूल लेके ला नाक का, 2 फर्श लेके ले। वो फर्श ये सब आप लेके गए, चले गए? हाँ जी, लेके फिर दूसरे घर में गए हम, पिछली तरफ से घूम के ने बंद करके दूसरी तरफ से गए। देखिए, एक हमारे यहाँ घटना हुई थी 14/12 को, शाहाबाद में लोधीपुर गांव है, वहाँ पे ये जो बाबरिया टाइप के छामार ग्रुप के लोग हैं, अभी भी मैं सहमत हूँ कि ये बाबरिया ही है, और इन्होंने 2 घरों में डकैती डाली, और भले ही कम सामान मिला था, लेकिन हर आदमी की अपनी जान कीमती होती है। इतना मारा था उनको, बची गए, वो पढ़ा लिखा आदमी है, जब मैं बता रहा था आपसे, जान उसकी बच गई। तो हमारे DI साहब भी मौके पर आए थे, DGP सर ने संज्ञान लिया था, मुझसे बात की, मैं मिलने गया था तो भी पूछ रहे थे घटना जल्दी से खोलो और सही खोलो, नहीं तो फिर दोबारा रिपीट होगी। हमारी पूरी टीम लगी रही, और यशोजी की टीम, हमारा अमरेश और शाहबाद इंस्पेक्टर अजय मिश्रा, और सबसे एक्टिव रोल इसमें अजय बाल का रहा है जो कैमरे एसवान। इन लोगों ने मिल करके बिल्कुल ओरिजिनल वर्कआउट किया इसको, और जैसा कि उसने बताया था DI साहब सामने इन्होंने कि लड़का गोरा सा था, बहुत एक्टिव था, वो यही लड़का है, और इसने पूरा घटनाक्रम बताया है, और इससे रिकवरी भी हुई है, और जा बजाय इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस होती है उससे कंफर्मेशन, और इसका वीडियो CC फुटेज, इससे ऑथेंटिसिटी आ जाए घटना खुलने में, और उसके जो सामान की रिकवरी है, इन सब चीज़ों से कुल मिला के ये बहुत अच्छी रिकवरी हुई है, और हमारी टीम ने बहुत टाइमली रिस्पॉन्ड किया है। तो मैं उसको अपने स्तर से 25,000 रुपये का इनाम डिक्लेयर करता हूँ, और उच्चाधिकारियों से आग्रह करूँगा, लिखा पढ़ी करूँगा कि इस टीम को और इनाम दें, क्योंकि भले ही सामान कम गया था, लेकिन पूरी तरह से डकैती थी, और लोगों को मारा था, पूरा ये बाबरिया गैंग की कार्रवाई थी। तो इससे लगाम लगेगी आगे अपराध पे, अच्छा कार्रवाई। क्या माल बरामद हुआ? 14 तारीख की घटना थी, आज तारीख है आपकी 21, तो 1 हफ्ते में हो गया, लेकिन काम 2-3 दिन से चल रहा था। आप इसे 3 दिन कर सकते हो। लीड हमारे 3 दिन पहले, 3 दिन बाद ही मिल गई थी, और उससे कॉर्पोरेट करने में, भाई देखो कोई बात जब तक कॉर्पोरेट ना हो, आप तुम मान लो पता नहीं कि सही कर रहा है गलत कर रहा है, और तो इसको कॉर्पोरेट करने में जब इलेक्ट्रॉनिकली प्रूव्ड हो गया, इसकी फ़ोटो, इसकी मौजूदगी और लोगों की मौजूदगी और सामानों का जो मिलान हो गया सब कुछ, तब जाके हम लोग इसको वर्कआउट किया। 3 दिन के अंदर वर्कआउट हो गया। ठीक है, अभी तो इसमें एक गिरफ्तार एक है, और कुल 4 नाम में आए हैं, लेकिन एक जो अर्जुन है वो आएगा, तो 1-2 नाम और आएंगे, इसमें 5-6 आएंगे। कितना माल बरामद हुआ? माल इसमें करीब 1.5 लाख रुपए का इनका माल गया था। इसमें से करीब एक पायल है, झुमकी है, और कुछ साड़ियाँ हैं, करीब 50,000 तक का माल बरामद हुआ है। बाकी अभी वो अर्जुन वगैरह जो पकड़े जाएंगे तो सारा माल बरामद। सर, आपराधिक इतिहास? आपराधिक इतिहास ये तो सिरौली का रहने वाला है, वहाँ से जेल गया है। अर्जुन उसमें बदमाश ज़्यादा है, उसका आपराधिक इतिहास है, और उसको पकड़ के फिर कार्रवाई करेंगे। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना अंतर्गत कड़डिहरी गांव में मामूली घरेलू विवाद में भतीजे ने अपने ही चाचा को गोली मार दी, जिसके बाद घायल 48 वर्षीय देवेंद्र दुबे को परिजनों ने आनन फानन में सासाराम सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए घायल देवेंद्र दुबे को वाराणसी रेफर कर दिया। घटना के बारे में परिजनों ने बताया कि भतीजा भूअर दुबे और घायल देवेंद्र दुबे के बीच मामूली घरेलू विवाद हो गया, जिसके बाद गुस्से में आकर भूअर दुबे ने देवेंद्र दुबे को मुंह में गोली मार दी। घायल के परिजनों के मुताबिक आरोपी भूअर दुबे हमेशा शराब के नशे में धुत रहता था। परिवार का ही एक लड़का, अपने मदन दुबे का लड़का जिसका नाम भूअर है, हाँ, पुकार का नाम भूअर है, वो अपने चाचा को गोली मार दिया है। मुंह में गोली लगा हुआ है, वो डेंजर स्थिति में है। उनको हम लोग सरकारी हॉस्पिटल से यहाँ से रेफर कराकर और बनारस भेज रहे हैं, और हम लोग आशा करते हैं, भगवान से हम लोग विनती करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर चले आए। कौन विवाद में गोली लगा? ये ब्राह्मण समाज का है, ब्राह्मण समाज में ही गोली लगा है, मुंह में गोली लगा। किस विवाद में? आपसी घरेलू विवाद था, छोटा विवाद था, कोई बड़ा विवाद नहीं था। वो लड़का दारू पीकर और गांव में
और इस तरह का घटना किया है। जिनको लगी है गोली, क्या नाम है उनका? उनका देवेंद्र दुबे जी नाम है। जिनको गोली लगा है उनका देवेंद्र दुबे जी नाम है। बहुत ही अच्छे आदमी हैं, यही सासाराम में गार्ड का कार्य करते थे वो। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आप अपने शहर या क्षेत्रीय खबरों पर निगाह बनाना चाहते हैं तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट www.cnewsbharat.com पर और जुड़े रहें दिन भर की खबरों के अपडेट्स के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।